हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज से स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी की क्लासेस। ये जो ग्रुप थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, इसमें आप जो भी बच्चा, अगर आप लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप सैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप सीयूईटी पीजी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे कोर्सेज, सारे कॉन्सेप्ट्स इन वीडियोज़ के थ्रू कवर हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं इसके साथ आपके जो भी PYQs हैं वो भी डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी। तो आज की क्लास में हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी क्लास 1 जो यहाँ लिखा हुआ है। सो फर्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, ठीक है। नंबर थ्योरेटिक फंक्शन, नंबर थ्योरेटिक फंक्शन के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगी और वही हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस? सो द फंक्शंस विच आर डिफाइंड ऑन इंटीजर्स आर कॉल्ड एज नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, ठीक है। द फंक्शंस विच आर डिफाइंड ऑन इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से? जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो डिफाइंड ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड एज नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, ठीक है, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कौन से फंक्शंस भाई नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस होते हैं? ये तो हमें पता चल गया कि जिसमें हम इनपुट सेट जो लेंगे वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और जो आउटपुट मिलेगा वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स से ही मिलेगा। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन है विच इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ कॉल्ड एज योर ऑयलर्स फाई फंक्शन, ठीक है। आपका ऑयलर फाई फंक्शन इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। ऑयलर फाई फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका कैसा है? फाइन, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है टाओ फंक्शन, जिसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इस तरीके की टाओ के फॉर्म में। सो दिस इज़ योर टाओ फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय टाओ n, क्लियर। नेक्स्ट आपका थर्ड यहाँ पे है आपका सिग्मा फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ सिग्मा। सो यहाँ पे हम लेंगे सिग्मा फंक्शन, क्लियर। दिस इज द फंक्शन रिप्रेजेंटेशन सिग्मा n, ओके। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। सो यहाँ पे मैंने लिखा है टाउ n और यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्मा n। इसका रिप्रेजेंटेशन ये, इसका रिप्रेजेंटेशन ये, क्लियर है। सो यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ ग्रुप थ्योरी में नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस क्या होते हैं। अब नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस के एग्जाम्पल्स। सो नंबर थ्योरेटिक फंक्शन आई होप सभी बच्चों को पता चल गए होंगे। अब सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है हमारा ऑयलर फाई फंक्शन। ऑयलर फाई फंक्शन खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आगे जाके नंबर थ्योरी में हमें अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में हेल्प करेगा वैल्यूज़ को इवेल्युएट करने में। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, विल बी गोइंग टू डिस्कस विथ यू द ऑयलर फाई फंक्शन। ऑयलर्स फाई फंक्शन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है ऑयलर फाई फंक्शन की। सो डेफिनेशन क्या कहती है? फाई इज अ मैपिंग, फाई इज अ मैपिंग डिफाइंड on natural number to natural number such that phi is from मैपिंग फ्रॉम n to n। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि आपने फाई को जब यहाँ पे इनपुट में n दिया तो मिलने वाली वैल्यू जो आपको मिलती है वो भी नेचुरल नंबर से ही मिलती है, ठीक है। अब फाई n को डिनोट कैसे करते हैं? फाई n को रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? फाई n इज इक्वल टू सेट ऑफ द प्राइम्स, बट विच प्राइम्स? इसको जो भी इसके सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं इसको मैं x से दिखा रही हूँ, ठीक है। x बिलोंग्स टू n, क्योंकि मैंने कहा आउटपुट आपका किससे आ रहा है? आउटपुट आपका n से आ रहा है, क्लियर। आउटपुट कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। सो x बिलोंग्स टू n, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ। x is belongs to n such that x varies from 1 से लेके n तक। जो भी आप n इस नेचुरल नंबर तक दे रहे हो, कुछ भी आ सकता है 1 से n के बीच में, क्लियर। फ्रॉम 1 till n सच दैट आ रहा है, तो GCD ऑफ x एंड दिस n
इज इक्वल टू 1। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कैसे एलिमेंट्स आएंगे, 1 से लेके n तक कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं जिनका GCD उसके साथ 1 होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हो गया आपका डिनोट करने का तरीका फाई एन को, ये एलिमेंट्स आ गए। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है फाई एन के। जो बच्चे CSI नेट दिसंबर 2024 की या गेट 25 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 2 कोर्सेज मेरे चैनल में, मेरे ऐप में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनको परचेज़ कर सकते हैं। दिसंबर 24 का पूरा कोर्स आपको 3000 रुपीज़ में अवेलेबल होगा और आपको दिसंबर 24 का प्लस February 25 गेट के एग्ज़ाम तक का जो कोर्स है पूरा 4000 में अवेलेबल होगा। अगर आप चाहते हैं ये परचेज़ करना तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ आपका 5 of 6 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो स्मॉल n की वैल्यू ली है वो आपकी ले ली 6। ठीक है, अब इधर राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, देखो मैंने कहा था x शुड भी 1 से लेके 6 तक सब आ सकता है, बट कौन सा, जिसके साथ GCD x का और n का 1 होगा। क्लियर, तो 1 2 3 4 5 6 सब आ सकते हैं, GCD 1। 6 का GCD 1 के साथ क्या आता है 1, तो 1 आ गया। 2 के साथ GCD क्या आता है, 2 के साथ GCD 1 नहीं आता ना, तो 2 नहीं आएगा। 3 के साथ GCD 1 नहीं आता ना, कट जाएगा। 4 के साथ GCD 1 नहीं आता ना, नहीं आएगा। 5 के साथ GCD 1 आता है ना, तो एलिमेंट आएगा इस सेट में 5। 6 के साथ GCD 1 नहीं आता ना, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये 2 नंबर्स हमारे पास आए हैं 1 और 6। सो 5 of 6 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2। क्लियर है, इज़ योर 5 of 10। अब 5 of 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 के साथ GCD 10 का 1 आता है, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक है, 4 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 7 लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 9 लेंगे और 10 नहीं लेंगे। तो इस तरीके से इसके सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आए 4। क्लियर होगा, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आए 4। तो अब जो भी नंबर डालें उनके साथ GCD चेक करके आप इनकी वैल्यूज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अब वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है ना, क्लियर हुआ कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, ऑयलर 5 फंक्शन को डिफ़ाइन किया। यहाँ पे ऑयलर 5 फंक्शन को हमने देखो डिफ़ाइन किया, ऑयलर 5 फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, फिर ऑयलर 5 फंक्शन को किस तरीके से डिनोट करते हैं वो दिखाया, फिर इसके 2 एग्जाम्पल्स लिए। क्लियर, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ लेती हूँ। इन प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ में इसके कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अब मैं लेने वाली हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर 5 2 to the power n का कोई भी एलिमेंट है, मतलब 2 to the power 3 2 to the power 4 इस तरीके का एलिमेंट है, तो डायरेक्टली जो 5 to n की वैल्यू बनती है 2 to the power n - 1 बन जाती है। क्लियर, लो एग्जाम्पल क्या है, 5 2 की पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 3 - 1 इज़ व्हाट योर 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। तो 5 of 8 की वैल्यू क्या होती है 4। क्लियर, ठीक है, सो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या, आप इसी तरीके से एग्जाम्पल्स जनरेट कर करके देख लेना। ठीक है, 5 of PQ कॉन्सेप्ट इज कि GCD ऑफ PQ अगर आपका 1 है, सो 5 of PQ को आप 5 of P डॉट 5 of Q में स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 5 P1A P2B सो ऑन Pn Z विच इज़ इक्वल्स टू, ये सारे PIs आर प्राइम्स। ये PIs क्या हैं, ये आपके प्राइम्स हैं सारे। PIs क्या हैं, सारे के सारे प्राइम्स हैं। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सो P1A माइनस P1A माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से P2B माइनस P2B माइनस 1, फिर P3C माइनस P3C माइनस 1, सो ऑन PNZ माइनस PNZ माइनस 1। इट विल कम आउट लाइक दिस। अब इस फॉर्मूले को, एक तरीका तो ये हो गया लिखने का। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे होता है, इफ़ आई टेक इसमें से P1A माइनस 1 कॉमन, सो P1A माइनस 1 अगर मैं कॉमन ले रही हूँ, सो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा P1 और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 1, यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर इसमें से कॉमन ले लो, सो P2B माइनस 1 कॉमन लोगी, ब्रैकेट में क्या बचेगा P2 माइनस 1। ठीक है, इसको इरेज करके यहाँ पे 1 लिख देते हैं, माइनस में 1। ठीक है, फिर डॉट, फिर इसी तरीके से P3C माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर P3 माइनस 1, सो ऑन। इस वाले में क्या बचेगा
पी एन जेड माइनस वन ब्रैकेट के अंदर पी एन माइनस वन। ओके, आई होप इज दिस क्लियर टू एवरीवन। सो मैं ये सारे पी वन माइनस वन वाले पावर वाले, जैसे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, जब मैं इसको कॉमन निकाल दूंगी बाहर, सो इट विल लुक लाइक पी वन ए माइनस वन डॉट पी टू बी माइनस वन डॉट P3 C minus 1 so on Pn Z minus 1 and then I'll take bracket of these all। ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। इन सबको मैं इसमें अंदर डाल देती हूँ। ये क्या बन जाएगा? P1 minus 1 then P2 minus 1 then so on Pn minus 1। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो ये भी इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला होता है। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आ नहीं रही, मेरे पीछे इसमें आ रही है पिक्चर के, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ। ये P2 के बाद आएगा P3 माइनस वन सो ऑन Pn माइनस वन। ठीक है, तो जितने भी ये नोट्स बना रही हूँ इसको लिख लेना, बहुत ही डिटेल नोट्स हैं, आप इसी तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करते रहना। ठीक है, समझ में आया? सो ये हमारे पास हो गया इसका थर्ड फार्मूला। अब इसका फोर्थ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज़ हम बता रहे थे, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? ध्यान से देखो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आराम से समझना। फाइव वन की वैल्यू आपकी वन के बराबर होती है और फाइव टू की वैल्यू भी आपके वन के बराबर होती है। ठीक है, ये कैलकुलेट करते जाना। फाइव ऑफ थ्री की वैल्यू जो होती है आपकी, और फाइव ऑफ फोर की वैल्यू, ठीक है, और फाइव ऑफ सिक्स की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपकी टू के बराबर होती हैं। ठीक है, फाइव ऑफ फाइव की वैल्यू, फाइव ऑफ एट की वैल्यू एंड फाइव ऑफ 10 की वैल्यू ये आपके 4 के बराबर होती हैं। 5 ऑफ 7 की वैल्यू और 5 ऑफ 9 की वैल्यू ये आपकी 6 के बराबर होती हैं। क्लियर है? अब यहाँ से दो प्रॉपर्टीज़ की उठ के आती हैं। देखो, अगर मैं मैपिंग के थ्रू तुम्हें समझाऊँ तो ये हो गया आपका पहला सेट n, ये हो गया आपका दूसरा सेट n। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने देखो क्या लिया है, इनपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ले रही हूँ, तो लिख दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10। ठीक है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? अब देखो, हमने इनपुट में क्या लिया, 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है। सो 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। ठीक है, 3 की इमेज, 4 की इमेज और 6 की इमेज क्या है? 2 है। सो 3 images 2, 4th image is 2 and 6 has an image as 2. Fine. 5 8 and 10, 5 5 8 and 10। ठीक है, 5 8 and 10। 5 की इमेज क्या है? 4 है, 8 की इमेज भी 4 है और 10 की इमेज भी क्या है? 4 है। 7 और 9, 7 की इमेज और 9 की इमेज क्या है? 6 है। क्लियर है? अब यहाँ से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इसी का सब पार्ट है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस इज नॉट 1 1 एंड दिस इज नॉट ऑन टू। 1 1 नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास यूनिक इमेजेस सारे एलिमेंट्स की नहीं मिल रही है। सो फाइव एन इज नॉट 1 1, फाइव एन इज नॉट 1 1। क्लियर हो गया? एंड फाइव एन इज नॉट ऑन टू। आई होप ये क्लियर होगा। ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये सब बच गए ऑड्स, सारे ऑड्स बच गए 1 के अलावा, जिनकी हमें प्री इमेजेस नहीं मिल रही हैं। सो दिस इज़ नॉट 1 1 एंड दिस इज़ नॉट ऑन टू। अब इसका इसी से एक दूसरी प्रॉपर्टी जुड़ी रहती है कि फाइन में हर एक एलिमेंट एक्सेप्ट योर 1 एंड 2, इस 1 और 2 को छोड़ के, इस 1 और 2 को छोड़ के फाइन में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल हैव इवन इमेजेस। मतलब कि फाइन की जो वैल्यू है वो हमेशा इवन आती है एक्सेप्ट 1 एंड 2। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, राइटिंग इट, अपने नोट्स में इनको डाल लेना। सो फाइन हैज़ ऑलवेज even value except for n equal to 1 and 2। 1 and 2, क्योंकि 1 and 2 की इमेज क्या आती है? ऑड। उसके अलावा बाकी सब की इमेजेस क्या आती है? इवन आती है। क्लियर हो गया? तो ये हो गई इसकी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब इसके फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लो, मतलब फिफ्थ इसका एक एग्जाम्पल देख लो।
फिफ्थ में अब हम क्या देख रहे हैं, दो एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं जिसमें हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। सो 5 ऑफ 100 अगर कैलकुलेट करने के लिए पूछें तो क्या होगा, और 5 ऑफ 1000 की वैल्यू आपको काम में आएगी, तो आप कैसे निकालोगे। क्लियर है। इन सब की तरीके से और कुछ एग्जाम्पल्स अपनी बुक में करके प्रिपेयर कर लेना। सो 5 ऑफ 100 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, मतलब 4 इंटू 25 इज़ योर 100। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, दोनों प्राइम है बताया था, स्प्लिट हो जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। सो 5 ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता था, p टू द पावर n माइनस पी टू द पावर n माइनस 1। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 टू द पावर 1। क्लियर। सो इट इज़ 4 माइनस 2 इंटू 25 माइनस 5। सो दिस वैल्यू विल बिकम 2 इंटू 20। सो आंसर इज योर 40। क्लियर है। इस तरीके से कुछ और कैलकुलेशन कर लेना। नाउ 5 ऑफ 1000 निकालना हो, सो 5 ऑफ योर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, दोनों प्राइम है, स्प्लिट होंगे, सेम प्रोसेस विल बी प्रोसीडेड आगे। सो 5 ऑफ 2 का क्यूब इंटू 5 ऑफ 5 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 इज 2, तो 2 की पावर में 2, 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। सो दिस इज 2 to 4 to the 8 minus 4 is 4 into 125 minus 25 is your 100. So this value is your 400. क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो आपको ये बताया आज की क्लास में कि नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस क्या होते हैं, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और आज हमने डिटेल में डिस्कस किया ऑयलर 5 फंक्शन। ऑयलर 5 फंक्शन की डेफिनेशन बताई, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स कैसे फाइंड करते हो तुम, वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हो ये बताया, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तुम लोगों को डिटेल में बताई, इनकी प्रॉपर्टीज़ तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी, इसके बाद यहाँ पे हम आए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और लिए। तो आज हमने इस क्लास में ऑयलर 5 फंक्शन पूरा डिटेल में कवर किया है। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, कल की जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ये ग्रुप थ्योरी की, तो उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आपका टाउ फंक्शन और सिग्मा फंक्शन डिटेल में। ठीक है, अब जब हम ऑयलर 5 फंक्शन पढ़ते हैं ना, क्योंकि हम तो प्राइम निकाल रहे हैं, और वो भी कौन से, ऐसे प्राइम निकाल रहे हैं जो नंबर दिया उसके रिस्पेक्ट में जिसका जीसीडी 1 है। ठीक है, तो यही निकाल रहे हैं। अब अगर एक कॉन्सेप्ट और आता है, टू फाइंड द सम ऑफ द प्राइम्स हुज जीसीडी इज 1 विद रिस्पेक्ट टू द n गिवन टू यू, तो उसमें आप उनका सम कैसे फाइंड करते हो, तो वो चीज़ मैं तुमको एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, ये सारे अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये मैं अपनी ऐप में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको हैंड रिटन नोट्स इनके बना सकते हो अगर वीडियो में देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब आता है सम ऑफ, एक नया, इसी के आगे एक नया छोटी सी थ्योरम में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, सम ऑफ प्राइम्स। ठीक है, इस तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें वैल्यू दी s इज इक्वल्स टू सम ऑफ, वही जो इसके ऐसे नंबर्स जिनका फाई एन, जो रिस्पेक्ट ऑफ फाई एन है, जिसके साथ n का क्या जीसीडी 1 है, उनका सम कैसे निकलेगा। तो आई जस्ट टेल यू विद एन एग्जांपल। सो s इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू n सच दैट x की वैल्यू आपकी 1 से लेके n तक आएगी। कॉन्सेप्ट इज जीसीडी ऑफ x ऑफ n इज 1, ये हमें दिया गया टाइम। सो 5 ऑफ 10 हमने निकाला, तो 5 ऑफ 10 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, जीसीडी जिसका 1 हो। 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, है ना, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, तो ये आ गया। क्लियर है, तो ये तो हमारा 5 10 बन गया जिसकी वैल्यू हो गई आपकी 4। अगर हमें सम फाइंड करना हो इन सब का, मतलब 1 + 3 + 1 + 3 + 7 + 9, ओके, सो इसका आंसर कितना आएगा आपका 20। सो डायरेक्टली इसका एक फॉर्मूला जो जनरेट होता है विच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/2 ऑफ n इंटू फाई n विच इज़ इक्वल्स टू योर सेट s के जो एलिमेंट्स हैं उसका उसको तो मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको रुक जाओ, मैं इसके लिए ना एक दूसरा r ले लेती हूँ, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। तो ये स्मॉल r बन जाता है सम ऑफ प्राइम के लिए। क्लियर है, ठीक है। सो 1/2 ऑफ n इंटू 5। अब ये डायरेक्टली देखो कैसे बनेगा, 1/2 n कितना है तुम्हारा 10 इंटू 5 ऑफ 10 कितना था 4, सो 2 2s एंड द आंसर विल बी 20। सो आंसर ऑफ बोथ इज सेम, दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट विच यू कैन यूज़। सो यहाँ पे जब भी सम ऑफ प्राइम हम यूज़ करते हैं, सो उसके लिए जो फॉर्मूला आपका बन जाता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय r या s। डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट आपके नोटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। सो r इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ n इंटू फाई n।
क्लियर? इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। क्लियर है? जो बच्चे CSI नेट दिसंबर 24 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग कोई रिकॉर्डेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरे 2 रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं मेरी ऐप दी लर्न एंड ग्रो में। उसमें जाके आप इन दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, DPP से रिलेटेड कि कैसा कंटेंट है, क्या है, कोई भी क्वेरी हो तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप पूछ सकते हैं।